बना लिया होगा ये एक्सेप्शन, यस या नो। चले अपन आगे। अब इसको थोड़ा सा समझना कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये एक्सेप्शन आप लोगों को मिल क्यों रहे हैं। मैं फ्लोरीन और क्लोरीन का केस लेके समझा देता हूँ आप लोगों को। किसका? फ्लोरीन और क्लोरीन का केस लेके समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये जो तुम्हारे पास में फ्लोरीन है और ये क्या है तुम्हारे पास में क्लोरीन। इस क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2, 2s2, 2p क्या 5। इसका होगा जो 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p क्या 5। अब बात को समझना, ये जो तुम्हारे पास में 2p है, 2p जो तुम्हारे पास में क्या है, यहाँ पर जो 2p ये जो सेल है ये p, इसकी साइज़ क्या होती है, साइज़ क्या होगी आप लोगों को मिनिमम मिलेगी, मिनिमम। लेकिन यहाँ पर जो 3p है उसकी साइज़ थोड़ी सी क्या है, मैक्सिमम है एज़ कंपेयर टू इसके। अब एक बात और समझना, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में यहाँ पर कौन, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। फिर इन इलेक्ट्रॉनों के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप इलेक्ट्रॉन कितने भरोगे, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन भरोगे। सेवन इलेक्ट्रॉन भर दिए। ऐसा ही काम यहाँ करना है हमें। आगे बात सुन। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन बात को समझना, इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर जो 2p है उसकी साइज तो बहुत ही कम है। अब जब इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होगा, तो ऐड होने से जो रिपल्सन हुआ और ऐड होने से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर तो रिलीज होगी, यस है ना। वहाँ पर भी ऐसा ही होगा। लेकिन वो जो एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ पर स्मॉल साइज की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर इसकी जो स्टेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, उसकी स्टेबिलिटी में यहाँ पर इसके अंदर, किसके अंदर, इस फ्लोरीन के अंदर साइज बहुत ज़्यादा मिनिमम होने से इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर जो इस इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी में वो एनर्जी क्या हो जाती है, यहाँ पर कंज्यूम हो जाती है। तो जो एनर्जी रिलीज जितनी होनी चाहिए थी उतनी रिलीज यहाँ नहीं हो पाती, इस केस में रिलीज होती है। तो सबसे पहले तो ये बना लीजिए दोनों और फिर इसमें थ्योरी लिख लीजिए। सबसे पहले थ्योरी लिख लीजिए आप लोग, लिखना भैया। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डज नॉट शो, the electron affinity does not show expected change on going down the group. The electron affinity does not show expected change on going down the group. The first exception is observed for the third period elements such as
aluminium such as aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. मेंशन कर लो ETC, ETC लिस्ट ऑफ. नेक्स्ट मेंशन करना द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ दीज एलिमेंट, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स are higher as compared to those of their through these value are expected to be lower. नेक्स्ट मेंशन करना, नेक्स्ट स्टेटमेंट मेंशन करना this exception in the group is in fact due to very small atomic radii of second period elements और लिखना सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, etc. मेंशन करनिया in these element an extra electron enters low energy 2p orbitals. Due to very small size of these elements, the charge density on the ions resulting by accepting one electron increases due to the नेक्स्ट स्टेटमेंट मेंशन कीजिए ड्यू टू द हाई चार्ज डेंसिटी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन in these ions becomes so high that in order to attain stability these electron move away and form very large anions.
लार्ज एनाइंस। नेक्स्ट मेंशन करना, इन अदर वर्ड्स part of the energy release during the addition of extra electron to the neutral atom is consumed in increasing the size of the ions. Thus their electron affinity value are not very high during the formation of ions from other elements. Increase in size comparatively very small, hence energy absorption is small, and greater amount of energy is released. हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता में अपेक्षित क्रमिक परिवर्तन नहीं पाया जाता है। क्रम में पहला अपवाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर व क्लोरीन तृतीय आवर्त के तत्वों के लिए पाया जाता है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुताएं अपने ऊपर वाले तत्वों की तुलना में कम होने की अपेक्षा अधिक होती है। वर्गों में यह अपवाद वास्तव में द्वितीय आवर्त के तत्वों बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तत्वों की बहुत कम परमाणु त्रिज्या पाए जाने के कारण है। ये तत्व बहुत कम ऊर्जा के 2p कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इन तत्वों का परमाणु क्रमांक बहुत छोटा होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ही अंतरा इलेक्ट्रॉनिक अपेक्षाकृत बहुत बड़े आकार के ऋणायन बनाते हैं। नेक्स्ट मेंशन करना, दूसरे शब्दों में
इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जुड़ने से आकार जुड़ने से इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से निकली ऊर्जा का एक बड़ा भाग परमाणु आकार बढ़ाने के काम में आता है। अतः इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुताएं इतनी अधिक नहीं होती है। आगे बात समझ, ये तुम्हारे पास में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट मेंशन कीजिए। ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और चीज़ें इसमें। इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है इसके बाद में पी ब्लॉक में, वो क्या है? श्रृंखलन, कैटेंशन, श्रृंखला। श्रृंखलन, कैटेंशन, मेंशन करना श्रृंखलन, कैटेंशन। आप लोगों को पता है कि कार्बन क्या है? श्रृंखलाएं बनाता है, कैटेंशन करता है। मेंशन करना ग्रुप 14 वर्ग 14 के या वर्ग 14 एकमात्र ऐसा वर्ग है जिसके सभी तत्व श्रृंखलन प्रदर्शित करते हैं, सभी तत्वों में कार्बन इस प्रकार का प्रबलतम बंध बनाता है। सभी तत्वों में कार्बन इस प्रकार का प्रबलतम बंध बनाता है। साथ ही इसकी संयोजकता 4 होने के कारण इसमें श्रृंखलन की प्रबलतम प्रवृत्ति पाई जाती है तथा यह बहुत सी एकल व बहु बंधों वाली श्रृंखलाएं एवं वलय बनाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मैंने समझा। फोर्थ ए ग्रुप इज द only group in which all the element exhibit catenation.
among all the element, carbon among all the element forms strong bond, forms strong bond या strongest bond. In addition to this, due to tetracovalency, it has strongest cation tendency. And it forms a number of chain. And rings with single and multiple bond. नेक्स्ट मेंशन करना. Thus the cation tendency in the fourth group decreases in the following order. इस प्रकार चतुर्थ वर्ग में श्रृंखलन प्रवृत्ति का घटता हुआ क्रम निम्न है. देखो कार्बन में श्रृंखलन जो कैटेंशन जो पावर होती है वो मैक्सिमम होती है. ये लो ये ऑर्डर है, पूछ लेता है कई बार एग्जाम में. आगे बात सुन. और इसी के साथ में हमारी डियर स्टूडेंट्स ये जो यूनिट 3 है इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4. तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं. हाँ, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट 4. और आप लोगों को सिलेबस के बारे में पहले बता ही रखा है. ये जो यूनिट 4 है वो कौन सा है, इसमें पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे इसमें सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट. सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक. पी ब्लॉक तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक. आगे बात सुन. ये से नो यहाँ पे सबसे अपन पहले बात करेंगे किसकी, बोरोन की. किसकी बात करेंगे, बोरोन की. आप लोगों को पता है ये जो बोरोन है इसका जो हाइड्राइड होगा वो क्या होगा, BH3. और आप लोगों को ये भी पता है कि ये BH3 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता. ये मोनोमर फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. इसकी कौन सी फॉर्म पाई जाएगी, डाइमर फॉर्म पाई जाएगी. यानी कि ये एग्जिस्ट करेगा B2H6 में. होना तो यही चाहिए था पर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता. होना यही चाहिए था. तो सबसे पहले मेंशन कीजिए इसके ऊपर लिखना. सबसे पहले टॉपिक मेंशन कीजिए डाइबोरेन.
टॉपिक मेंशन कीजिए डाई बोरेन। डाई बोरेन, और इसमें लिखना, मेंशन कीजिए इसमें बोरोन की संयोजकता के आधार पर, बोरोन की संयोजकता के आधार पर संयोजकता के आधार पर BH3 आधार पर BH3 अणुसूत्र वाला हाइड्राइड बनना चाहिए। BH3 हाइड्राइड वाला BH3 अणुसूत्र वाला हाइड्राइड बनना चाहिए, लेकिन इस प्रकार का हाइड्राइड स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। इसके स्थान पर इसका द्वितीय, इसके स्थान पर इसका डायमेरिक रूप B2S6 तथा अन्य उच्च बोरो हाइड्राइड पाए जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, मेंशन करना, बोरोन एज वी नो is trivalent and hence is expected to form the hydride with the molecular formula BH3, but this type of hydride does not exist independently or in the monomeric form, Instead, the dimeric form B2S6 and other higher boranes, देखिए अपने सिलेबस में कौन कौन से बोरोन मेंशन है उनके ऊपर बात करेंगे। देखा हायर बोरेन कौन कौन से हैं। भाई डाइबोरेन की बात करोगे तो B2S6, ये क्या है, डाइबोरेन। हायर बोरेन की बात करोगे तुम्हारे पास में कौन कौन सा हम मेंशन कर सकते हैं एग्जांपल, B4H10 हो सकता है, हायर बोरेन के अंदर B5H9 हो सकता है, B5H11 हो सकता है, B6H10 हो सकता है। ये सारे के सारे तुम्हारे पास में कौन हो गए, हायर बोरेन हो गए। एक बार मेंशन करो।
बना लिया। नेक्स्ट मेंशन कीजिए नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर 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 नामकरण। जैसे अभी आपने मेंशन किया कि आप B2H6, इसका नोमेनक्लेचर क्या करोगे? डाइबोरेन 6 मतलब देखो डाइबोरेन का मतलब क्या हो गया? B2, 6 का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। फिर है B4H10 टेट्राबोरेन 10, यह है डाइबोरेन, यह है टेट्राबोरेन। B5H9 यह है पेंटाबोरेन 9। B5H11 ये है पेंटाबोरेन 11। एक बार इनको मेंशन कीजिए। मेंशन करो एक बार। हो गया। अब मेंशन कीजिए डाइबोरेन हमारा टॉपिक है, सबसे पहले मेंशन कीजिए डाइबोरेन अपना टॉपिक है, सबसे पहले मेंशन कीजिए इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। डाई जो बोरेन है उसमें मेंशन करना भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? डाइबोरेन B2H6। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम बात करेंगे 1 by 1। देखिए फर्स्ट जो मेथड है तुम्हारे पास में कि आपने LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन किसके साथ में रिएक्शन की? BCl3 के साथ में रिएक्शन की। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन किसके साथ में की? BCl3 के साथ में। तो तुम्हारे पास में यहाँ क्या बनेगा? B2H6। बनने में तो और कुछ भी बनेंगे, आप लोगों को तो बस ये प्रोडक्ट याद रखना है। क्या बनेगा? B2H6। फर्स्ट मेथड बनाइए, B2H6 बनेगा। यहाँ बना लीजिए इसको। थ्योरी वगैरह कुछ भी नहीं लिखूंगा, ध्यान रख लेना, यहाँ कोई थ्योरी वगैरह नहीं है। सेकेंड मेथड देखना, NaBH4 की जो रिएक्शन है वो किससे करवाओगे आप? BF3 से। यहाँ पर BCl3 से करवाया, यहाँ BF3 से करवाओगे। NaBH4 की रिएक्शन क्या बनेगा तुम्हारे पास में? B2H6 बनेगा। B2H6 बनेगा। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये दो तो बनाइए। आई बात समझ। नेक्स्ट देखना, आप LiH की रिएक्शन किसके साथ में करवा दीजिए? BF3 के साथ में करवा दीजिए, तब भी क्या बनेगा? B2H6 बनेगा। फोर्थ देखिए,
आप NaH की रिएक्शन किसके साथ में करवाइए, BF3 के साथ में। BF3 के साथ में 3 रिएक्शन हो गई, क्या बनेगा, B2S6 बना लीजिए। हो गया। 5 मेथड देखिए, आपने रिएक्शन करवाई किसकी, NaBH4 की रिएक्शन करवाई H2SO4 से, तब भी तुम्हारे पास में क्या बनेगा, B2S6 बनेगा। आपने रिएक्शन करवाई NaBH4 की किसके साथ में, I2 के साथ में, तब भी क्या बनेगा, B2S6 बनेगा। ये तुम्हारे पास में जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन है वो एक बार बना लीजिए। हो गया यहाँ तक का। फिर नेक्स्ट मेंशन करना है यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण लिखना, बोरेन रंगहीन, बोरेन रंगहीन प्रतिचुंबकीय होते हैं। बोरेन रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होते हैं। कक्षीय ताप पर हल्के सदस्य गैसीय होते हैं। कक्षीय ताप पर हल्के सदस्य गैसीय होते हैं, लेकिन आणविक संहति बढ़ने पर ये वाष्पशील द्रव या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट मेंशन, लगभग सभी बोरेन अत्यधिक विषैले होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, फिजिकल बोरेन्स आर कलर्ड, फिजिकल बोरेन्स आर कलरलेस, फिजिकल बोरेन्स आर कलरलेस, डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर, heavier boranes are found to be volatile liquids or solids, volatile liquids or solids. All the boranes hydride are highly poisonous and have strong odor. नेक्स्ट मेंशन कीजिए इसके केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, और सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में लिखिए रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, O2। केमिकल रिएक्शन
केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट लिखिए रिएक्शन विथ H2O, रिएक्शन विथ H2O। और मेंशन करना कि व्हेन डाइबोरेन रिएक्ट विथ H2O, डाइबोरेन रिएक्ट विथ H2O, then oxy acid will be formed, oxy acid will be formed. This is also called boric acid, also called boric acid। जब डाइबोरेन की बिक्रिया H2O के साथ में करवाई जाती है तो बोरोन हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, बोरोन हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है जिसे बोरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बोरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मेंशन करना रिएक्शन विथ O2, रिएक्शन विथ O2। रिएक्शन विथ O2 लिखिए व्हेन डाइबोरेन रिएक्ट विथ O2 देन ऑक्साइड ऑफ बोरोन विल बी फॉर्म, ऑक्साइड ऑफ बोरोन विल बी फॉर्म, ऑक्साइड ऑफ बोरोन विल बी फॉर्म। जब B2H6 की अभिक्रिया O2 के साथ में करवाई जाती है तो बोरोन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, बोरोन के ऑक्साइड का निर्माण होता है। होगी मेंशन यहाँ तक की। चलिए अपन आगे नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ Cl2, रिएक्शन विथ Cl2 या रिएक्शन विथ X2 कर लीजिए, रिएक्शन विथ X2। यहाँ पर जो X2 है वो है F2Cl2, Br2I2। B2H6 की रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ में, X2 के साथ में, क्या बना B2H6H5, एक हाइड्रोजन निकलेगा, X जुड़ जाएगा यानी कि जब तुम्हारे पास में हो B2H6 प्लस Cl2 तो क्या बनेगा B2H5Cl प्लस Cl। ये मेंशन कर लेना रिएक्शन विथ X2। हो गया होगा। नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ HCl रिएक्शन विथ HCl बनाइए फटाफट इसको।
आगे बात सुन, नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ NaOH। रिएक्शन विथ NaH, सॉरी, NaBH4, NaBH4, LiBH4 बना लीजिए। नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ NH3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विथ NH3, B2A6 NH3, B2A6 की NH3 के साथ में रिएक्शन करवाओगे। और ध्यान देना यहाँ पर कितने मोल ले लो तुम लोग, 2 मोल। ये क्या बन जाएगा, B2A6.2NH3, ठीक है ना। हीट कर दो, क्या बन जाएगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन। यही तो इम्पोर्टेंट है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, जिसे क्या बोलोगे और तुम, बोराजोल। और क्या बोलोगे तुम, बोराजीन। बोराजीन क्या होता है, ये होता है B3N3A6, B3N3A6 बना लीजिएगा। केमिकल रिएक्शन, अब मेंशन कीजिए स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर देखोगे B2A6 की, तो B2A6 की स्ट्रक्चर देखें अपन यहाँ पर, कौन सी स्ट्रक्चर होगी इसकी, ब्रिजिंग स्ट्रक्चर। सेतु स्ट्रक्चर देखेंगे इसकी, सेतु संरचना।
भाई इसका डाटा मेंशन करता हूँ मैं आप लोगों को। बॉन्ड एंगल होता है 97 डिग्री। ये जो बोरोन और हाइड्रोजन की ये जो बॉन्ड लेंथ है ये है तुम्हारे पास में 1.33 एंगस्ट्रॉम। ये जो बॉन्ड लेंथ है वह है 1.19 एंगस्ट्रॉम। और ये जो बॉन्ड एंगल है वो है 1 to 1.5 डिग्री। ये लीजिए डाटा मेंशन कर लेना भैया इसमें। यहाँ पे बात को समझना, एक तो जो BHB है, BHB बॉन्ड, ये जो BHB आप लोगों को मिलेगा BHB, ये क्या है? ब्रीजिंग BHB, ब्रीजिंग BHB। एक जो BHB है वो क्या है? टर्मिनल BHB। ठीक है ना? यस है ना? टर्मिनल BHB। तो यदि इस BHB की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अरे बात सुन। और टर्मिनल BH की बात करूं मैं, टर्मिनल BH की बात करूं ओनली, तो ये है 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। भाई इसका मीनिंग क्या है? बात को समझो। देखो BHB की बात